दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन झंडुओं के बारे में, क्योंकि फ्लैट अर्थ पे बसा हुआ है जो देश पाकिस्तान है। इस वक्त जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली कुछ बोल सकते हो, लिख सकते हो, अपनी बात दूसरों को बता सकते हो, ये तमाम वेबसाइटें ब्लॉक हुई पड़ी है। जी हाँ, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है। और इनके ब्लॉक होने के पीछे मोटे मोटे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है हमारा झंडू, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये जो झंडू है इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर जेल में बंद है। और हमारे झंडू की जो सगी बहन है, जिसको हमारा झंडू अब तक तो बहन मान के ट्रीट कर रहा है, बाकी जैसा चरित्र है आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब तक तो झंडू अपनी सगी बहन को सगी बहन ही मान रहा है। उसका कहना है कि झंडू को जेल से ही सीधा 72 रूरों के पास पहुंचाने की तैयारी हो रही। बट ये झंडू को ऊपर पहुंचाने की तैयारी हो रही है, इस बात की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक नहीं हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। असल में क्योंकि हमारा झंडू जेल में बंद है और क्योंकि झंडू की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पाकिस्तान के अंदर ऐसे रैली वैली करने नहीं दे रहे, इस वजह से इन लोगों ने आज डिजिटल रैली अनाउंस करी थी। सो इस तरीके की खबर निकल के आ रही है कि शायद पाकिस्तान के लोगों को झंडू की इस डिजिटल रैली में शामिल होने से रोकने के लिए पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, आप लोगों को याद है जब हमारा झंडू पाकिस्तान का चीफ बैंकिंग ऑफिसर हुआ करता था, उस वक्त हमारे झंडू ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाल के अपने समर्थकों को दिखाते हुए ये बात बोली थी कि उस पर्चे के अंदर वो डिटेल है जो ये साफ साफ बताती है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे झंडू की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका साजिश कर रहा है। और हमारे झंडू के समर्थकों ने उस वक्त भयंकर तालियां भी बजाई थी कि साहब देखो हमारा झंडू कितना ताकतवर है, किसी के बाप से नहीं डरता। सो आज पाकिस्तान के अंदर हमारे झंडू की ये जो सगी बहन है, इसको जिस केस में झंडू के लिए सजाए मौत मिलने का डर सता रहा है, वो केस असल में वही कागज निकाल के दिखाने वाला केस है। पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि आर्मी ही है, और क्या एस्टेब्लिशमेंट क्या है, आर्मी वाले ही टांगेंगे इसको, कौन टांगेगा। सो एस्टेब्लिशमेंट वालों का कहना है कि साहब झंडू ने वो जो कागज निकाल के लोगों को दिखाया था वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और ये झंडू ने देश के साथ में गद्दारी करी है और उसकी सजा है सजाए मौत। मतलब कि जिस कागज की वजह से हमारे झंडू की सरकार गई, उसी कागज की वजह से अब जान भी जाएगी। सो आज नहीं तो कल मे भी पॉसिबल टांग भी दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री को इससे पहले भी टांग चुके हैं। वैसे जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी पाकिस्तान के अंदर जो अगले चुनाव होंगे उसमें पाकिस्तान की आर्मी द्वारा नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया जाएगा। और जिस तरीके से जब हमारा झंडू पाकिस्तान का चीफ बैंकिंग ऑफिसर बना था, उस वक्त नवाज शरीफ को तड़ी पार करके लंदन भिजवाया था, ठीक उसी तरीके से हमारे झंडू को तड़ी पार करके कतर भिजवाएंगे, क्योंकि अगला लंदन जा नहीं सकता भाई। जब से अगला हमारी बुशरा बोरे के चक्कर में पड़ा है, तब से माला फेरना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, तमाम नाटक नोटंकी चल रही है। सो अब अगला लंदन नहीं जा सकता। सो इस वजह से मेरे हिसाब से कतर में आगे का जीवन बीतेगा। नाउ इसके अलावा जो सेकेंड न्यूज है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भैया पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है, वो न्यूज बहुत धमाकेदार है। और उस न्यूज के हिसाब से ये जो अननोन पर्सन है, जिससे आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी टेररिस्ट हैं सारे के सारे परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब किधर से आके 72 रूरों से सीधा मिलाप करा के चला जाए। सो ऐसी न्यूज आ रही है कि इसी अननोन पर्सन ने अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, और अगले की हालत इस वक्त सीरियस चल रही है। मतलब कभी भी 72 रूरों से मिलाप हो सकता है। सो ये बात एकदम आंख की तरह सोशल मीडिया पे ना फैले, इसके फोटोज वीडियोस निकल के मार्केट में ना आए, क्योंकि अगर इसके फोटोज वीडियोस निकल के मार्केट में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इससे ज्यादा फजीयत तो हो नहीं सकती। क्योंकि भैया ये लोग तो यही क्लेम करते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। तो अब जो आदमी पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, अगर पाकिस्तान के अस्पताल में उसके मरते हुए फोटो और वीडियोस निकल के मार्केट में आ जाएंगे तो उससे ज्यादा इनकी बेइज्जती क्या होगी। सो इन तमाम चीजों को होने से रोकने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है। बट ये जो दाऊद इब्राहिम वाली खबर मैंने आप लोगों को बताई है, ये खबर ऐसे कोई कंफर्म खबर नहीं है। ये खबर सिर्फ इंडिया के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैली हुई है, और इससे पहले भी 1-2 बार दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर मार्केट में आ चुकी है। सो कुछ कह नहीं सकते ना। अब बात करते हैं फ्लैट अर्थ पे रहने वाली इस आबादी के ऑफिशियल बाप, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोले तो आसिम मुनीर के बारे में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट लेके बाप का नाम चेंज करवाने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। क्योंकि भैया पिछले 10 सालों से चाइना को अपना बाप मान के बैठे थे, लेकिन हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साहब चाइना को भले आप अपनी लड़कियां दे दो जो कि इन झंडुओं ने दी है, लेकिन वो आपको पैसा फिर भी ब्याज पे देगा, भीख में नहीं। और इन झंडुओं को पैसा चाहिए शुद्ध भीख में, क्योंकि चरित्र है। इस वजह से
अब भीख में पैसा चाहिए और भीख चाइना वाले दे नहीं रहे। और ये जो अरब कंट्रीज है, अरब कंट्रीज वालों ने साफ साफ बोल दिया कि भैया अब अगर एक बार भी इस्लाम के नाम पे भीख मांगने के लिए आए तो हम सब इस्लाम छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेंगे, लेकिन तुम लफंगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। इस वजह से अगला एक बार फिर से अमेरिका को पाकिस्तान का ऑफिशियल बाप बनाने के लिए अमेरिका गया हुआ है, जिसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस भाड़े की फौज का जो चीफ है, इसने अमेरिका जाके एक बार फिर से कश्मीर की बात करी, क्योंकि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भैया 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इन झंडुओं के मुंह पे थूकते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दी। देन उसके बाद भारत में बैठे हुए इन लफंगों के जो छर्रे हैं, उन्होंने भारत की सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने को इनलीगल ठहराने के मकसद से एक अर्जी डाली थी। तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट वालों ने इन झंडों को बोला कि भाई हम सुनवाई कर रहे हैं, तब तक तुम नहा धो के आ जाओ। तो भैया ये नहा धो के आए, और जैसे ये लोग आए, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लफंगों के मुंह पे थूकते हुए बोल दिया कि बेटा जो हुआ है वो सही हुआ, आर्टिकल 370 गया। और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि साला किसी के बाप में दम नहीं का आर्टिकल 370 वापस लेके आ जाए। सो आर्टिकल 370 का कार्यक्रम निपट चुका है। लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की ये जो भाड़े की फौज है, ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पे खा रही है। अदरवाइज आप ही मुझे बताओ कि अगर कश्मीर को हम लोग भारत पाकिस्तान की इक्वेशन से हटा दें तो पाकिस्तान को इस आर्मी की जरूरत ही क्या है। मानता हूं कि आज की तारीख में टीटीपी वाले इनको पेल रहे हैं, लेकिन ये तो इनके खुद के पाप है ना। ये टीटीपी, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब कहीं ना कहीं कश्मीर से ही कनेक्टेड है, उसी के आशिकी में पैदा हुए हैं। सो क्योंकि भारत की ओर से कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इस वजह से शुद्ध रूप से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने और कश्मीर के ऊपर अपनी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी की दुकानदारी चालू रखते हुए खुद के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करने के मकसद से भाई साहब ने अमेरिका जाके एक बार फिर से कश्मीर का नाम लिया है। लेकिन ये जो अमेरिका है भाई, भारत जब इतना पावरफुल नहीं था, भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी, भारत स्ट्रगल कर रहा था, जब उस वक्त अमेरिका कश्मीर के ऊपर मीडिएशन नहीं कर पाया तो आज क्या ही करेगा। मतलब अमेरिका वाले साले खुद दुखी चल रहे हैं, क्योंकि ये जो अननोन पर्सन है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं पेल रहा, ये अमेरिका और कनाडा में भी पेल रहा है। सो अमेरिका वाले तो खुद परेशान चल रहे हैं, वो कश्मीर पे इन झंडों की मदद क्या ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान का जो टेम्पररी चीफ बेगिंग ऑफिसर है, बोले तो भाई साहब हाल ही में भाई साहब ने पीओके में जाके एक स्पीच दी, और उस स्पीच में भाई साहब ने भारत को धमकी देते हुए ये बात बोली कि भैया ये जो कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान 300 जंग लड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे साला ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मंद बुद्धि अकल का लठ झंडू इस पूरी की पूरी स्पीच में भारत को धमकी देना चाह रहा था या पाकिस्तान की आर्मी की बेइज्जती करना चाह रहा था। मतलब 300 बार जंग लड़ेंगे भाई, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को 300 बार जंग तो तभी लड़ना पड़ेगी जब पाकिस्तान की आर्मी शुद्ध रूप से नाकामी और निकम्मी हो और भारत के साथ 299 जंगे हार जाए, भाई तभी 300वें नंबर की जंग का नंबर आएगा। गलत कह रहा हूँ क्या? सो ये रेपुटेशन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इस भाड़े की फौज की, पाकिस्तान के इस टेम्पररी चीफ बेगिंग ऑफिसर को भी पता है कि भैया अगर पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ कश्मीर के ऊपर जंग लड़ने के लिए जाती है तो वो जंग इनका बाप भी नहीं जीत सकता। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सरोवर, आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।